चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? असली रहस्य जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आवाज को थोड़ा धीमा कर लो, अपनी आंखें बंद कर लो और कुछ पल के लिए इस दुनिया से खुद को अलग कर लो, क्योंकि आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो केवल एक धार्मिक पर्व की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस काल की जब पूरी धरती पर अंधकार छाया हुआ था, जब देवता भी असहाय हो चुके थे और जब एक स्त्री की शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। ये कथा है मां दुर्गा की। ये कथा है नवरात्रि की उस आत्मा की जो सदियों से हर इंसान के भीतर एक ऐसी लौ बनकर जल रही है, जो ना आंधी से बुझती है, ना अंधेरे से हारती है। तो ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई कथा और एक नया ज्ञान लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि समझने और महसूस करने के लिए है। और शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी कथा सुनना अशुभ फल देता है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना प्रेम जरूर जताएं। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं। हजारों वर्ष पहले की बात है। एक असुर था, महिषासुर। वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसके पिता रंभासुर भी एक महान योद्धा थे, लेकिन महिषासुर में केवल शक्ति नहीं थी, उसके अंदर था अहंकार, एक जिद और एक ऐसी लालसा जो कभी खत्म नहीं होती। उसने सोचा, अगर मुझे सबसे शक्तिशाली बनना है तो मुझे ब्रह्मा से वरदान लेना होगा। वह हिमालय की ऊंची चोटियों पर गया और कठोर तपस्या में लीन हो गया। दिन बीते, महीने बीते, साल गुजर गए। न उसने भोजन किया, न पानी पिया। वह एक पैर पर खड़ा रहा, आंखें बंद, सिर पर तपती धूप, पैरों के नीचे बर्फ। देवता यह देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु, इस दानव की तपस्या रोकिए। लेकिन ब्रह्मा बोले, सच्ची तपस्या का फल देना ही सृष्टि का नियम है। और अंततः ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। वत्स, मांगो, क्या चाहते हो? महिषासुर के चेहरे पर एक मुस्कान आई, लेकिन वह मुस्कान विनम्रता की नहीं, घमंड की थी। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों ना हो। ब्रह्मा जी ने उसे देखा, जैसे वह सब समझ रहे हों। फिर बोले, तथास्तु। और यहीं उसके विनाश की शुरुआत हो गई, क्योंकि उसने एक गलती कर दी। उसने किसी स्त्री से अपनी रक्षा नहीं मांगी। उसे लगा स्त्री कमजोर होती है, और यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। जब मां दुर्गा प्रकट हुई, पूरा ब्रह्मांड जैसे ठहर गया। उनके तेज से अंधकार पीछे हटने लगा। देवताओं की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। मां के चेहरे पर शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर छुपी थी एक भयंकर शक्ति। हर देवता आगे बढ़ा और अपनी अपनी शक्ति मां को समर्पित की। इंद्र ने अपना वज्र दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, महादेव ने त्रिशूल, अग्नि ने अपनी ज्वाला, वायु ने धनुष बाण और हिमालय ने उन्हें सिंह प्रदान किया। अब मां केवल एक रूप नहीं थी, वो बन चुकी थी संपूर्ण शक्ति। उधर महिषासुर अपने सिंहासन पर बैठा था। तभी एक दूत घबराया हुआ उसके पास आया। महाराज, एक स्त्री ने आपको युद्ध के लिए ललकारा है। महिषासुर जोर से हंसा। एक स्त्री? वो मुझसे युद्ध करेगी? उसकी हंसी में घमंड था, लेकिन कहीं न कहीं एक हल्का डर भी छिपा था। उसने आदेश दिया, जाओ उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। लेकिन उसे क्या पता था कि अब खेल बदल चुका है। युद्ध का पहला दिन। मां ने शैलपुत्री का रूप धारण किया, पर्वत जैसी अडिग, शांत लेकिन अटल। महिषासुर की सेना ने पहला हमला किया। हजारों असुर। मां ने त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में पूरी सेना को धूल में मिला दिया। पहले ही दिन असुरों का आत्मविश्वास टूट गया। दूसरे दिन मां बनी ब्रह्मचारिणी, ज्ञान, तप और धैर्य का रूप। इस बार महिषासुर ने एक मायावी असुर भेजा, जिसकी ताकत थी भ्रम पैदा करना। लेकिन मां के ज्ञान के आगे उसकी माया टिक न सकी, वो पराजित हुआ। तीसरे दिन मां का रूप था चंद्रघंटा,
उनके माथे पर अर्धचंद्र और उनकी घंटी की ध्वनि असुरों के दिल में भय भर रही थी। इस दिन एक भयानक योद्धा आया जो अपनी आवाज से शत्रु को कमजोर कर देता था, लेकिन मां की घंटी की गर्जना के सामने उसकी शक्ति टूट गई। चौथे दिन मां बनी कूष्मांडा, वो शक्ति जिसने अंधकार में प्रकाश पैदा किया। महिषासुर ने इस बार अंधकार फैलाने वाला असुर भेजा, लेकिन मां के तेज के सामने अंधेरा टिक नहीं पाया। प्रकाश ने अंधकार को समाप्त कर दिया। पांचवें दिन मां बनी स्कंद माता, ममता और शक्ति का संगम। इस दिन असुरों ने सोचा ममता ही इनकी कमजोरी है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मां की ममता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मां ने उस भ्रम को तोड़ दिया और असुरों को पराजित कर दिया। छठे दिन मां का रूप था कात्यायनी, क्रोध, साहस और युद्ध की देवी। इस दिन महिषासुर खुद मैदान में उतरा। धरती कांप उठी, आकाश गरज उठा, लेकिन मां के सामने उसकी सेना टिक न सकी। सातवें दिन मां ने सबसे भयानक रूप लिया। काल रात्रि, काला स्वरूप, आंखों में अग्नि। इस रूप को देखकर पहली बार महिषासुर के मन में डर पैदा हुआ, लेकिन उसका अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था। आठवें दिन मां बनी महागौरी, शांति, पवित्रता और क्षमा का रूप। यह वो रूप था जो हर पापी को एक मौका देता है, लेकिन महिषासुर ने झुकना स्वीकार नहीं किया। उसका अहंकार अब भी जीवित था। नौवें दिन, अंतिम युद्ध का दिन, मां का रूप था सिद्धिदात्री, सभी शक्तियों की अधिष्ठात्री। महिषासुर ने अपना अंतिम प्रयास किया। रूप बदलता रहा, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी, लेकिन मां सब जानती थीं। उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में महिषासुर का अंत कर दिया। पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा, जय मां दुर्गा। देवता अपने स्थान पर लौटे, स्वर्ग फिर से सज गया और धर्म की पुनः स्थापना हुई। महिषासुर का अंत हो चुका था। तीनों लोकों में एक गहरी शांति छा गई, ऐसी शांति जो किसी बड़ी जीत के बाद आती है। कुछ क्षणों तक सब कुछ स्थिर रहा और फिर एक आवाज गूंजी, जय मां दुर्गा। देवताओं ने मां के चरणों में सिर झुका दिया। इंद्र फिर से अपने सिंहासन पर लौटे। स्वर्ग के द्वार फिर से खुल गए। धरती पर यज्ञ शुरू हुए, मंदिरों में दीप जले और वातावरण में फिर से धर्म की सुगंध फैल गई। लेकिन असली सवाल, यहां तक तो कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। नवरात्रि तो साल में 2 बार आती है, फिर चैत्र नवरात्रि इतनी खास क्यों है? चैत्र यानी हिंदू कैलेंडर का पहला महीना। जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आती है तो एक नया साल शुरू होता है। सोचिए, जब हम नई शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले किसे याद करते हैं? मां को, क्योंकि हर शुरुआत में मां का आशीर्वाद जरूरी होता है। हमारे पूर्वज ये बात बहुत पहले समझ चुके थे, इसीलिए साल की शुरुआत मां दुर्गा की उपासना से होती है। लेकिन चैत्र नवरात्रि का एक और रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं, बोआश, और वो जुड़ा है भगवान राम से। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब भगवान राम युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने मां दुर्गा की पूजा की। 9 दिनों तक पूरे श्रद्धा और समर्पण के साथ आशी अगस्त्य ने उन्हें बताया, हे राम, पहले मां शक्ति का आशीर्वाद लो, तभी विजय संभव होगी। राम ने वही किया और फिर दशमी के बाद रावण का अंत हुआ। इसलिए रामनवमी भी नवरात्रि के बाद ही आती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन का नियम है। बिना शक्ति के कोई भी विजय संभव नहीं है, और वह शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। महिषासुर कोई राक्षस नहीं है, वो हमारे अंदर है। हमारा अहंकार, हमारा क्रोध, हमारी बुरी आदतें, हमारी नकारात्मक सोच और मां दुर्गा, वो है हमारी आत्मा की शक्ति। जब हम इन बुराइयों से लड़ते हैं तो हम अपनी जिंदगी की नवरात्रि जी रहे होते हैं। चैत्र नवरात्रि हमें सिखाती है, खुद को बदलो, खुद को मजबूत बनाओ, अपने अंदर की बुराई को खत्म करो और एक नई शुरुआत करो। जब भी जिंदगी में अंधेरा आए, मां को याद करना। जब भी लगे कि सब खत्म हो गया, मां को पुकारना। जब भी अंदर का महिषासुर हावी हो,
माँ की शरण में जाना, क्योंकि माँ सिर्फ एक देवी नहीं है, माँ एक शक्ति है, माँ एक विश्वास है। और याद रखना, माँ सदा थी, माँ सदा है और माँ सदा रहेगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय मां दुर्गा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नवरात्रि सिर्फ त्योहार नहीं है, ये आपके अंदर की शक्ति को जगाने का अवसर है। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां दुर्गा।